हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज पाइथन के अंदर हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक मेरे को कुछ मेरे फॉलोअर्स ने रिक्वेस्ट किया है, तो उनके रिक्वेस्ट के बेसिस पर मैं ये टॉपिक आपको मतलब शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक नेम है आज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स किसी भी टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रीज़न बीइंग, पहले तो डेटा टाइप होता क्या है, पहले हमें ये समझना जरूरी है। डेटा टाइप्स इज़ नथिंग, इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ डेटा। यानी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस या हम वेबसाइट जो भी चीज़ हम यूजिंग पाइथन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें हमें मेनली काम किस पे करना है, डेटा पे करना है। अब डेटा का हम क्या करते हैं, एक टाइप डिफाइन किया गया है। ओके, अब वो टाइप क्या क्या यूज़ होते हैं हमारे पाइथन में, उसको हम समझ लेते हैं एक बार। ओके, और उसको हम ये पता करते हैं कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप। जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें टाइप के बारे में, ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। ओके, और इस वीडियो को हम कोशिश करेंगे छोटे से छोटा रहे, ताकि आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाए एंड आप चीज़ों को हैंड्स ऑन कर सकें। तो सबसे पहले बात आती है डेटा टाइप्स। क्या क्या डेटा टाइप्स हमारे पाइथन में अवेलेबल है, हम वो एक लिस्ट निकाल लेते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें मैं कुछ डेटा टाइप्स को मतलब आपको बताऊंगा। तो हमारे कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। सिंपल डेटा टाइप्स होते हैं। न्यूमेरिक इज़ बेसिकली यूजिंग फॉर कैलकुलेशंस। जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, उन कैलकुलेशंस करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे इंटीजर। इंटीजर इज़ बेसिकली यूजिंग फॉर शोइंग द इंटीजर वैल्यू लाइक 1 2 3। ओके, ये सारे आपके इंट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू। जहाँ पे भी हम डेसिमल पॉइंट्स की बात करें 1.2, जहाँ पे हम पॉइंट्स डेसिमल वैल्यू आ जाती है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लोट को। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यूज़ होता है जब हम बात करते हैं रियल वैल्यू एंड इमेजिनरी वैल्यू। सपोज कीजिए हमें क्या करना है, कोई इमेजिनरी वैल्यू ऐड करनी है रियल वैल्यू में, तो हम 35J, तो ये हमारे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो मेनली इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा काम हम देखते हैं वो हम इंटीजर और फ्लोट पे ही देखते हैं। तो इंटीजर फ्लोट पे कैसे काम होता है मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद बात करेंगे हम स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग बेसिकली यूज़ होता है हमारा किसी टेक्स्ट मैसेज को शो करने के लिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। स्ट्रिंग बेसिकली यूज़ होता है किसी टेक्स्ट मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए। तो जैसे कि आप अपना नेम वगैरह यूज़ करते हैं, आप ईमेल आईडी, ये सब क्या है, एज अ स्ट्रिंग डेटा है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे एज अ डेटा टाइप। अब इसके बाद बात करते हैं हम अपने डेटा। सपोज कीजिए हमारे पास एक लिस्ट ऑफ डेटा है, लिस्ट ऑफ डेटा या फिर डेटा सेट या डेटा कलेक्शन। ओके, जो कि हमारा क्या करता है, कलेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा। तो उसको हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या डेटा टाइप अवेलेबल है हमारे पास। अगर हम इन टर्म्स ऑफ सिक्वेंसिंग की बात करें, हमारे पास है लिस्ट, टपल, रेंज। अब ये कैसे यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके। इसके बाद एक डेटा टाइप हमारा जो यूज़ होता है इन पाइथन, दैट इज़ द डिक्शनरी। शॉर्ट फॉर्म में डिस्ट बोलते हैं इसको। डिक्शनरी बेसिकली यूज़ किस लिए होता है, अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है, लेकिन उस डेटा को स्टोर करते टाइम पे हमें कोई रेफरेंस देना है, तो की वैल्यू पेयर में जो डेटा हम स्टोर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिक्शनरी। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कराएं इन फॉर्म ऑफ वेदर द इन्फॉर्मेशन इज ट्रू और फॉल्स, अगर हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में कोई डेटा स्टोर कराना है। ओके, जैसे कि हम बात करें व्हाट इज़ योर स्टेटस ऑफ योर एग्जाम, आप बोलेंगे आइदर यू पास आइदर यू फेल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, बूल एज अ डेटा टाइप फॉर बुलियन। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे अगर हमें क्या करना है, कुछ मतलब एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी हैव अ सेट। तो सेट हमारा क्या करेगा, इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ बाइनरी टाइप्स हमारे होते हैं। बाइनरी टाइप्स में हमारा फ़ायदा क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बाइनरी फॉर्म आपको पता होता है, जीरो इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम समझेंगे प्रैक्टिकली। ओके, बस इसमें एक चीज़ का हम ध्यान देंगे, जो बाइट्स होता है उसकी हमारी रेंज होती है 0 to 255। ओके, और बाइट्स क्या होता है, बाइट्स को हम बोलते हैं कि बाइट्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जबकि बाइट एरे को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको कैसे प्रैक्टिकल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। नन टाइप एक ऐसा टाइप होता है जिसमें मतलब एक तरीके से डेटा का कोई डेटा टाइप ही नहीं है। ओके, तो हम नन टाइप को भी यूज़ करेंगे। इन सबको यूज़ करके मैं प्रैक्टिकली आपको चीज़ें बताऊँगा कि ये किस तरह से यूज़ होती है। तो इसमें मैं अपने फ्रेंड की हेल्प लूँगा। VS कोड, मैंने जैसे आपको बताया कि VS कोड मैं एज अ एडिटर यूज़ करता हूँ पाइथन के लिए। आप किसी भी एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगता है। ओके, नो, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, मैं जितना भी काम करता हूँ उसके लिए मैंने एक वर्क स्पेस बना रखा है पाइथन प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर, और उस फोल्डर पे मैं अपना काम करता हूँ। तो मैंने इससे पहले आपको पता है मैंने इफ एल्स पे आपको एक प्रोग्राम
मतलब एक वीडियो प्ले करके आपको दिखा दी है, तो मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि आपको एक वीडियो वहाँ पे मतलब अवेलेबल है, जो कि आपको बेसिकली हेल्प करेगी कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ एल्स पे कैसे काम करते हैं आप। इसके अलावा मैंने कुछ एडवांस माईसीक्वल कीवर्ड्स पे भी काम करना सिखाया है विद द हेल्प ऑफ माईसीक्वल सर्वर एंड विद द हेल्प ऑफ वर्कबेंच। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये बोल सकते हैं कि जो हम आपको टॉपिक करा रहे हैं वो बेस्ड ऑन दी रिक्वेस्ट, जो भी हमारे फॉलोअर्स हमें टॉपिक रिक्वेस्ट करते हैं हम उसके ऊपर एक वीडियो को नया शूट करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में एक नया टॉपिक नेम जो भी आपको जिसमें भी डाउट है या जो टॉपिक आपको क्लियर करना है, आप उस टॉपिक को हमें शेयर कीजिए। हम उस टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे, पर्टिकुलर वो वीडियो आपके लिए बना के विद इन दी 2 to 3 डेज में हम आपको पब्लिश कर देंगे। रीज़न क्या होता है कि आपने आज डाला उस सेम डे में पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज हमें भी थोड़ा बहुत काम होता है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स .py, क्योंकि आप पाइथन पे काम कर रहे हैं तो पाइथन में क्या होगा, एक्सटेंशन py होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि अब देखिए मैं पाइथन को थोड़ा सा रिलेट करूँगा सी से। सी क्या होता है, मोस्टली लोगों ने सी को पढ़ा होता है, इसलिए सी एक आपकी हैंडी, मतलब आप बोल सकते हैं बहुत आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके ऑन हैंड पे है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर मेरे को सी में किसी चीज़ को प्रिंट कराना तो वी हैव अ कीवर्ड ऑफ प्रिंट एफ। हमें यहाँ पे किसी चीज़ को, किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कीवर्ड प्रिंट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बात करता हूँ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स होते क्या है, आपको यहाँ पे ये समझना होगा वेरिएबल्स करते क्या है। द वेरिएबल्स कैन स्टोर दी वैल्यूज़। ये क्या करते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। वो वैल्यू किस टाइप की होगी, आप उस वैल्यू को कभी भी चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब ही होता है द वैल्यू विच कैन वेरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास x इक्वल्स टू, मैंने लिया x को पवन शर्मा। Okay, now I'm putting my name in the variable of x यहाँ पे वेरिएबल है, और ये डबल कोड में मैंने इसको इन्फॉर्मेशन को पास किया बिकॉज पवन शर्मा इज़ अ स्ट्रिंग मैसेज, ये एक स्ट्रिंग मैसेज है। ओके, तो अब मेरे को ये पहले चेक करना है, पहले तो मुझे x को प्रिंट कराना है। हाउ वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, इसके लिए प्रिंट कमांड हम यूज़ करेंगे। देन वी हैव टू पास x, रन करेंगे हम इसको। ओके, आप देख सकते हैं पवन शर्मा प्रिंट हो गया। अब मुझे इसका टाइप देखना है, आई नीड टू चेक द टाइप ऑफ x, मतलब जो x वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है। तो किसी भी वैल्यू का टाइप चेक करने के लिए मैं कमेंट देता हूँ, टू चेक द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यू जस्ट नीड, आपको एक फंक्शन चाहिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, द फंक्शन नेम इज टाइप। टाइप के अंदर आप उस वेरिएबल नेम को पास कर देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वी हैव टू कॉल द फंक्शन ऑफ टाइप एंड वी हैव टू पास, हमें किसका डेटा टाइप चेक करना है, एक्स वेरिएबल का। नाउ हम रन करते हैं इसको। ओके फाइन, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा टाइप क्या मिल रहा है उसका, स्ट्रिंग। ओके, बिकॉज क्लास, तो ये स्ट्रिंग क्लास का आपका डेटा टाइप है। इसी तरीके से हम बाकी डेटा टाइप्स पे काम कर सकते हैं। तो आप कभी भी जब भी हम बात करेंगे, ओके इसको कमेंट कर देते हैं, string data type is used to store the text information। जब भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाएगी, सो आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपको क्या यूज़ करना चाहिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप की। ये तो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। ओके, इन पाइथन। देखिए न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में आपके पास अवेलेबल है इंट, फ्लोट, देन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर ये कैसे आप इसको चेक करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास y है, y इज़ अ वेरिएबल। अब मैं इसमें एक वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ 120। अब 120 आप देखते ही ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, एक आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है जिसमें कोई डेसिमल नहीं है। ओके, तो ये क्या है, एक इंट टाइप डेटा है। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए आप क्या कीजिए, नॉर्मली प्रिंट ऑफ y, मुझे इसका टाइप भी प्रिंट कराना है, टाइप ऑफ y। इसको रन करते हैं हम। ओके फाइन, आप देख सकते हैं वैल्यू क्या थी हमारी 120 एंड टाइप ऑफ दिस वैल्यू इज इंटीजर।
क्योंकि यहाँ पे ना हम क्या होता है, जैसे कि आप अगर बाकी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं सी वगैरह, तो उसमें क्या होता है, जो भी आप वेरिएबल्स लेते थे उसका डेटा टाइप्स बताते थे। बट पाइथन एडवांस्ड है थोड़ा सा, इसको पता होता है जो भी ये आप वैल्यू डालेंगे ये उसका रन टाइम पे क्या करेगा, उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज अ ये लिटरल यूज होता है, ठीक है। और ये लिटरल क्या करेगा, बेस्ड ऑन दी वैल्यू, जो भी वैल्यू आप पास करें उसके बेसिस पे उसका डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर लेगा। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे फ्लोट की। सपोज 112.23, नाउ आई नीड टू प्रिंट, मैं चाहता हूँ कि मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट करना चाहता हूँ जेड का। तो अब देखते हैं हम जेड का डेटा टाइप क्या है। आप देख सकते हैं जेड का डेटा टाइप क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। फ्लोट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यूज़ है, ओके। इसमें क्या है, आपका पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो दैट्स वाई इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ फ्लोट वैल्यू, ओके। और आप यहाँ पे कर्सर को लेके भी जा सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट बताएगा, आप वेरिएबल देख लीजिए, इट्स अ फ्लोट वैल्यू, ओके। ना फ्लोट के बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम एक सी ले लेते हैं, वेरिएबल नेम, इट्स जस्ट अ वेरिएबल नेम। मैंने क्या किया, 35J, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, आपका जो भी रियल नंबर होता है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इमेजिनरी नंबर लगा होता है, तो J इज़ अ इमेजिनरी नंबर। अब मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ C, क्योंकि मेरी वैल्यू वेरिएबल नेम क्या है, मेरा C है। तो आप देख सकते हैं इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। नाउ ये बात हो गई हमारी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की, ये सारे हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप है। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप के बाद हम बात करेंगे किसकी, डेटा सेट इन सीक्वेंस, मतलब ऐसे डेटा सेट जो सीक्वेंस में आपके अवेलेबल है इन सीक्वेंस। पहली बात, डेटा सेट होते क्या है, डेटा सेट नथिंग इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके। डेटा को जो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास लिस्ट है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज LD इक्वल्स टू, ओके, एंड इसमें हम स्टोर करा देते हैं नेम, और नेम में हम डाल देते हैं पवन, रमन, नमन। एक चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, एक लिस्ट के अंदर वैल्यूज डाल दी। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आप लिस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज अ लिस्ट। तो लिस्ट की यहाँ पे पहचान क्या होती है, स्क्वायर बेसिस से आप पहचान कर सकते हैं। बट यहीं पे एक चीज़ और आपका माइंड में कंसर्न आता है, स्क्वायर बेसिस तो एरे में भी यूज़ होते हैं, तो इट्स अ एरे, नो इट्स नॉट अ एरे। आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है, आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट में जाना है, उसका टाइप निकालना है, वेरिएबल नेम क्या है यहाँ पे D, आप रन करेंगे, आप देख सकते हैं क्या टाइप आ रहा है इसका, लिस्ट, ओके। तो इस वजह से हमें पता लग गया कि ये क्या है, लिस्ट टाइप की है। बट कंसर्न ये आता है, सर ये भाई ये लिस्ट जो है ये सिमिलर लग रही है एरे की तरह। एरे क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप। आप बोलेंगे सर ये भी तो सिमिलर डेटा टाइप ही कलेक्ट कर रहा है, ओके, या कर ये सिमिलर डेटा टाइप रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। 1,2,3 लीजिए, मैंने स्ट्रिंग भी डाला और इंटीजर भी डाल दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, स्टिल इज अ लिस्ट, क्योंकि लिस्ट की खास बात ये है, इट्स अ नॉन होमोजीनियस डेटा टाइप। ये क्या होता है, ये अपने अंदर सेम डेटा टाइप कंटेन करे ऐसा जरूरी नहीं है, ये क्या कर सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकता है, ओके। तो लिस्ट की खास बात यही है, इसी वजह से एरे से अलग हट के ये टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई थी पाइथन में, ओके। तो पाइथन में एरे से काम हो सकता था, लेकिन आपको क्या करना था, उनको चाहिए था कि हम एक ऐसा मतलब एक ऐसा डेटा सेट उनके पास हो जो क्या करे, आपका सेम डेटा टाइप और क्या करें, डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस डेटा टाइप के लिए हमने क्या यूज़ किया, लिस्ट को यूज़ किया। अब लिस्ट के बाद बात करेंगे हम किसकी, रेंज की। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, रेंज के लिए कुछ नहीं, हम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक कीवर्ड होता है, द कीवर्ड नेम इज़ रेंज। सपोज कीजिए मैं क्या करता हूँ, ABCDDE इक्वल्स टू, या फिर R कर दीजिए, जस्ट अ नेम, ये वेरिएबल नेम है, रेंज। रेंज मैंने दे दिया 5,
ठीक है। रेंज में हम बेसिकली रेंज कीवर्ड करता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रेंज का बेसिकली काम ये होता है, ये क्या करता है, ये एक एंड कंडीशन तक दे देता है। इसमें आइट्रेशन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। आइट्रेशन मतलब जीरो से लेकर आप कहाँ तक चलाना चाहते हैं, तो रेंज आपको ये बता देगा कि एंड आइट्रेशन पॉइंट क्या है आपका 5, मतलब वो 5 आइट्रेशन तक जाएगा, ओके, और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका, अब इसको प्रिंट कराते हैं हम, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ आर, रन करते हैं तो आप देख सकते हैं आर इज़ अ रेंज टाइप ऑफ डेटा, मतलब आर के अंदर जो डेटा है वो रेंज टाइप का है। अब इसको रेंज को कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊंगा। देखिए जितने भी यहाँ पे डेटा टाइप्स बता रहा हूँ मैं अभी केवल आपको डेटा टाइप्स एज अ समझा रहा हूँ। इस पे प्रैक्टिकली कैसे काम होगा, डेटा टाइप्स को यूज़ कर करके आप क्या क्या कर सकते हैं, ओके। क्योंकि लिस्ट अपने अंदर एक मतलब काफ़ी वाइड टॉपिक है, स्ट्रिंग अपने अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, टपल्स, डिक्शनरी, ओके। तो जब मैं उनकी बात करूँगा तो वहाँ पे मैं उस टॉपिक को प्रॉपर एक्सप्लेन करके उसकी वीडियो सेपरेटली बनाऊँगा, ओके। अदरवाइज वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो रेंज बेसिकली आपको मैंने समझा दिया, इट प्रोवाइड द रेंज, ओके, कि आप कहाँ तक आइट्रेशन को लेना चाहते हैं, ओके। तो उसके लिए कीवर्ड होता है हमारा रेंज। अब हम बात करेंगे टपल की। टपल होता क्या है? टपल इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे आपका क्या करता है, ये आपका डेटा कंटेन करता है, ओके। इट्स जस्ट लाइक अ डेटा सेट। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है, लिस्ट से ये कैसे अलग होता है? लिस्ट से ये अलग होता है, लिस्ट में आपकी प्रॉपर्टीज आपने जैसे देखा कि लिस्ट कैन कंटेन द डुप्लीकेट डेटा, ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं लिस्ट इज़ चेंजेबल, ओके, आप चेंज कर सकते हैं लिस्ट को कभी भी। बट टपल की खास बात ये होती है, टपल कभी भी चेंजेबल नहीं होता, ओके। यानी टपल को आप चेंज नहीं कर सकते। बट इसको भी चेंज करने का एक तरीका ये होता है, अगर आप टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लें तो आप क्या कर सकते हैं, फिर टपल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मेजर डिफरेंस याद रखिएगा। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज़ अ चेंजेबल बट टपल इज़ नॉट अ चेंजेबल। तो अब हम बात करते हैं चेंजेबल टपल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं टपल की जब भी बात करेंगे यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपको ब्रेसेस, ओके। ब्रेसेस के अंदर आप क्या करेंगे, कोई भी डेटा सेट हो सकता है मेरा, पवन कॉमा शर्मा। नाउ देन मेरे को इसका डेटा टाइप फाइंड करना है, क्योंकि अभी मैं केवल डेटा टाइप पे काम कर रहा हूँ, डेटा टाइप से ज़्यादा मैं आगे नहीं जाऊँगा, ओके। कि वो पर्टिकुलर डेटा टाइप्स कैसे कैसे मतलब डेटा टाइप्स कैसे यूज़ होता है, ओके। मैं केवल उतना आइडेंटिफाई करूँगा क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं। अब पर्टिकुलर वो टर्म्स आगे क्या करती है उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे, ओके। जब हम पर्टिकुलर उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। एम, ओके, रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एम का डेटा टाइप टपल आपका आ चुका है, यानी एम क्या है यहाँ पे, टपल डेटा टाइप का है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ओके, ये तो टपल हो गया। टपल के बाद बात करेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी की अगर बात की जाए, डिक्शनरी इज आल्सो स्टोरिंग द डेटा, ओके। ये मल्टीपल डेटा को स्टोर करने में आपको हेल्प करता है, यानी इट्स आल्सो अ डेटा कलेक्शन। बट इसकी खास बात ये होती है, ये जो डेटा स्टोर करता है ये आपको करता है की वैल्यू पेयर में। की वैल्यू पेयर का मतलब होता है जो भी आप वैल्यू डाल रहे हैं उसका एक रेफरेंस जरूर डालना होगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि होता क्या है डिक्शनरी। सपोज कीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया आपका कुछ भी, डी इक्वल्स टू, इट्स जस्ट अ वेरिएबल नेम, ओके। देन आप क्या करेंगे, इन करली ब्रेसेस मैंने की दे दिया नेम, वैल्यू देना है मुझे, वैल्यू दे दिया मैंने पवन शर्मा, कॉमा, देन मैं की दे रहा हूँ आपका नेम के बाद ईमेल, ईमेल में वैल्यू देना है मुझे डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ईमेल आपकी एज ए स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ आपका डबल कोट के अंदर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नेम मेरा की है, ईमेल इज़ अ की, पवन शर्मा इज़ अ वैल्यू, p@gmail.com इज़ आल्सो अ वैल्यू, ओके। तो डिक्शनरी में जब भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो हमेशा क्या होगा, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होगा। तो अब मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ डी। तो देख लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ डी, रन करते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डी का डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी, ओके। तो डिक्शनरी आप बेसिकली क्या करते हैं, इट कैन स्टोर दी मल्टीपल वैल्यूज बट इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंस। आपको रेफरेंस की फॉर्म में ये डेटा को स्टोर करता है, ओके, की रेफरेंस। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे सेट की। सेट इज आल्सो स्टोरिंग द डेटा, मल्टीपल डेटा। बट सेट की खास बात क्या होती है, अनचेंजेबल, अनऑर्डर्ड
अनऑर्डर्ड का मतलब मैं जो ये बता रहा हूँ इसका मतलब होता है सॉर्टिंग इसमें होती नहीं है। ओके, देन नो डुप्लीकेट। नो डुप्लीकेट से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी आइटम रिपीट नहीं हो सकता। ओके, डिक्शनरी की बात की जाए, डिक्शनरी की खास बात ये होती है कि इसमें क्या होता है आपका, ओके, इट कैन बी अ चेंजेबल, इट कैन बी ऑर्डर्ड, बट इसमें क्या होता है नो डुप्लीकेट, मतलब इसमें आपका कोई भी डुप्लीकेट आइटम नहीं होगा। नाउ अब यहाँ पे हम बात करें सेट, सेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, वेरिएबल ले लिया एस, देन मुझे क्या करना है, कोई वैल्यू डालनी है, तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ पवन शर्मा। ओके, कुछ भी। सो इन द करली ब्रेसेस आप जो भी वैल्यू डालेंगे ये सारी सेट के अंदर जाती है वैल्यू एस के अंदर। अब मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ एस, ताकि मुझे इसका डेटा टाइप पता लगे। तो आप देख सकते हैं एस का डेटा टाइप क्या आ रहा है, सेट। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये सारे डेटा टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए मुझे क्या करना है, मुझे काम करना है, ये हमारे हो गए एक तरीके से आपके डेटा सेट्स। ये सारे के सारे क्या थे, डेटा सेट्स थे, जिसमें आपने रेंज किया, लिस्ट किया, टपल किया, डिक्शनरी किया, सेट किया। ओके, नाउ इसके बाद हम बात करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं, बुलियन डेटा सेट। ओके, सपोज कीजिए मुझे क्या करना है, बुलियन डेटा सेट। बुलियन इज बेसिकली यूज फॉर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर हमारा क्या है, कोई भी कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, बुलियन को यूज़ करते हैं। तो इसमें हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने ले लिया बी इक्वल्स टू, कुछ भी ले लीजिए, जस्ट अ नेम, मैंने इसमें पास कर दिया ट्रू। ओके, डायरेक्ट मैं ट्रू वैल्यू पास कर रहा हूँ, एंड मैंने इसमें बी का टाइप प्रिंट कराना है, द टाइप ऑफ बी। रन करते हैं इसको, आप देख सकते हैं बी का टाइप क्या आ रहा है, एज अ बुलियन। ओके, तो बुलियन यहाँ पे डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, नाउ इसके बाद हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे। हमारे अगर हम बात करें तो हमारे होते हैं बाइट्स, बाइट एरे, ओके, एंड मेमोरी व्यू। ओके, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है आपको पहले ये समझना होगा। सपोज मैंने क्या किया, मैंने लिखा वेरिएबल नेम, मैंने कुछ बोल दिया, एन लिख लिया, कुछ भी, जस्ट अ वेरिएबल नेम। ओके, एन लिख लीजिए या एल लिख लीजिए, एल इक्वल्स टू। नाउ अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कुछ बाइट्स में अपनी वैल्यू पास करना चाहता हूँ। सपोज मैंने पास कर दिया पवन। ओके, नाउ मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ एल का डेटा टाइप, कि व्हाट विल द डेटा टाइप ऑफ एल, क्योंकि सबसे पहले मेरा काम ही है कि मुझे डेटा टाइप आइडेंटिफाई करना है। आप देख सकते हैं एल का डेटा टाइप क्या आ रहा है, बाइट्स आ रहा है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा बाइट्स। अगर हम बात करें बाइट्स एरे की, बाइट्स एरे क्या करता है, ये एक मेमोरी असाइन करता है। मेमोरी असाइन करने का मतलब ये होता है आपका बेसिकली, अगर हम बात करें कि हमें क्या करना है, हमें सपोज कीजिए हमें मेमोरी असाइन करनी है। मैं अगर इन टर्म्स में बात करूँ तो P इक्वल्स टू बाइट एरे। ओके, एंड बाइट एरे में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। सपोज मैंने किया किसको, मैंने डेटा लिखा पवन। ओके, एंड इसके बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ किसको, टाइप ऑफ, मैं प्रिंट करा रहा हूँ किसको, पी को। ओके, यहाँ पे बाइट एरे इस तरह से नहीं बनेगा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, आप देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, बाइट एरे हो गया। बाइट एरे होता क्या है, मतलब कलेक्शन ऑफ बाइट्स को ही हम क्या बोलते हैं, बाइट्स एरे बोलते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, बाइट एरे लगा दिया हमने बाइट्स के ऊपर। तो ये बाइट्स की पहचान क्या होती है, इसमें बी लगता है, देन आपका जो भी मैसेज है वो पास कर सकते हैं। ओके, अब इन दोनों की खास बात ये होती है कि बाइट्स में क्या होता है, बाइट्स में डेटा आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जबकि बाइट एरे में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और उसके थ्रू आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो इसमें बात करेंगे हम किसकी, और उससे पहले मैं चाहूँगा मेमोरी वाला आपको एक बार समझा दूँ मैं। तो मेमोरी वाले को, मेमोरी व्यू के लिए हम क्या करते हैं, हमने जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेना चाहते हैं क्या, सपोज बी में मैंने पास किया पवन। ओके, एंड मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ
द टाइप ऑफ एम। रन कीजिए आप देख सकते हैं मेमोरी व्यू आ रहा है। तो ये मेमोरी व्यू बेसिकली क्या करता है, ये रिटर्न करता है मेमोरी, जो भी आप जिस भी वैल्यू को, जैसे मेरे को रिटर्न करना है, ठीक है, प्रिंट, अगर मैं बात करूँ एम ऑफ 0 पे मेमोरी क्या होगी, मतलब उसकी मेमोरी यूनिट क्या है, 112। आप आस्की नंबर चेक कर लीजिए ना, पी का आस्की नंबर 112 आएगा। ओके, तो ये क्या करता है बेसिकली, आपको जो भी वैल्यू होती है उसके क्या करता है, रेफरेंस जो होता है उसको, रेफरेंस को रिटर्न करता है। तो मेमोरी व्यू का काम होता है आप मेमोरी को व्यू कीजिए। ओके, बाइट एरे, अब बाइट्स क्या काम करता है वो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरी कोई कलेक्शन, मैंने लिस्ट बनाया था आपका, ओके फाइन, ठीक है, ये मेरा लिस्ट था। ओके, मैं इस लिस्ट को यहाँ पे यूज़ करूँगा, कंट्रोल सी, कमेंट कर देते हैं, नीचे यूज़ करूँगा मैं। ओके, डी मेरी एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मेरे वैल्यूज़ हैं। ओके, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, जिसमें क्या है, नेम, 3 नेम स्टोर हो रहे हैं। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइट्स में। तो बाइट्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं एक अलग वेरिएबल ले लूँगा, मैंने एफ ले लिया, इक्वल्स टू BYTES बाइट्स, और किसको कन्वर्ट कर दूँगा, डी को। तो इस लाइन से क्या होगा, मेरा जो डी है, डी एज अ लिस्ट है, लिस्ट क्या हो जाएगा, बाइट्स में कन्वर्ट होके किस में स्टोर हो जाएगा, एफ में। तो एफ देख सकते हैं, एफ किस टाइप का डेटा है, बाइट्स का। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, मैं फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर आई इन बाइट्स, पर बाइट्स जो मेरा एफ यूज हो रहा है। ओके, एंड प्रिंट ऑफ आई। अब इसमें आप समझिए कर क्या रहा है, एक सेकेंड, प्रिंट, मैंने डी को पास कर दिया बाइट्स में। ओके, डी में एरर क्यों दे रहा है। ओके, ये क्या काम करेगा, ये इंटीजर पे काम करेगा। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, हमें केवल इंटीजर वैल्यूज पे वर्क करना होगा, 1, 2, 3, मतलब इंटीजर वैल्यू। अब इसको रन करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ आई को, तो आई यहाँ पे एज ए इंटीजर ही वर्क करेगा, 1, 2, 3। अब मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, मुझे 2 को 7 बनाना है। तो ये मॉडिफिकेशन बाइट्स में पॉसिबल नहीं है, जबकि ये मॉडिफिकेशन किस में पॉसिबल है। अगर मैं बात करूँ, मुझे क्या करना है, मेरा स्टोर है इस समय डेटा किस में, एफ में। मुझे एफ को बनाना है, एफ इन द पोजीशन ऑफ 1, इसमें वैल्यू पास करनी है मुझे 7। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे ये अलाउ नहीं हो रहा, टाइप एरर, बाइट्स कैन नॉट बी सपोर्टेड, असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन जब मैं बात करूँगा बाइट्स एरे की, ओके, ये तो बाइट्स की बात हो गई। अब मैं बात करूँगा बाइट्स एरे की। बाइट्स एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ इक्वल्स टू बाइट एरे, मैं डी को पास करूँगा यहाँ पे। ओके, देन मुझे पोजीशन फर्स्ट पे किसको चेंज करना है, मुझे 7 लाना है। ओके, रन करते हैं। आप देख सकते हैं बाइट एरे में क्या हुआ, 173। यानी कहने का मतलब है बाइट एरे के अंदर आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि बाइट्स में डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये सारे आपके क्या थे, डेटा टाइप्स थे। ओके, उम्मीद है कि आपको सारे डेटा टाइप्स पे कमांड हुआ होगा। लास्ट में एक डेटा टाइप होता है नन। नन डेटा टाइप बेसिकली करता है क्या, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैंने सपोज डाला के इक्वल्स टू नन डेटा टाइप के लिए आपको नन, मतलब अगर कोई डेटा टाइप आप ले रहे हैं उसके अंदर आपको मतलब किसी भी डेटा टाइप को नहीं डिफाइन करना, तो आप क्या कर सकते हैं, एज अ नन ले सकते हैं। अब देखिए, अब मैं के को प्रिंट कराऊंगा, टाइप ऑफ के, तो के का जो डेटा टाइप मिलेगा वो एज अ नन मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं इट्स अ नन टाइप डेटा। ओके, तो ये सारे आपके डेटा टाइप्स हैं, आप इसको कमांड कीजिए। अब आगे मैं जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें मैं स्ट्रिंग एक्सप्लेन करूँगा, देन लिस्ट, जितने भी डेटा सेट हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा सेट, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें कि आप किस तरह से काम करेंगे, किस पे, डिक्शनरी पे कैसे काम करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको पाइथन और ज़्यादा सीखने को मिले। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।